लेकिन सर गुफ्तगू सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर मीर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आमिर मीर साहब, पंजाब में ज़ाहिर एक केयरटेकर सेटअप आ गया है। आज इमरान खान साहब ने एक रैली की कॉल दी थी लाहौर में। महकमा दाखिला की जानिब से लाहौर में एहतजाज, धरनों, मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी, 144 नाफिज कर दी गई। क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी अब अगले 7 दिन नहीं होगी उस माहौल में जहाँ इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और केयरटेकर सेटअप भी आ चुका है? देखें, आज जो ये 144 इम्पोज किया गया था, इसकी बुनियादी वजह औरत मार्च थी लाहौर में। और आपको पता है कि ये एक इशू बन जाता है, चूंकि औरत मार्च जब भी अनाउंस करते हैं अपना ये ऑर्गेनाइजर्स, तो फिर एक जो दूसरी साइड है मुल्ला हजरात, वो दया मार्च की कॉल दे देते हैं और फिर ऐसी धमकियां भी दी कि हम औरतों पे तेजाब फेंकेंगे। तो इस वजह से हम बड़े केयरफुल हैं और हमने औरत मार्च जो है उनके ऑर्गेनाइजर को ये श्योरेंस दी थी कि आपको फुल पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी और कोई किसी किस्म का हम चांस नहीं लेंगे कि कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए। लेकिन हमें सब मसला यहाँ पर यह है कि लाहौर का अमूमन मैंने देखा है जब 2 इवेंट्स हो रहे होंगे अमूमन एक ही शहर में, आपने देखा है इलेक्शंस में एक तरफ मुस्लिम लीग नून जलसा कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, पीटीआई कर रही है, एक ही शहर में 4-4 जगहों में भी जलसे होते हैं। ये तो मैनेज किया जा सकता है, बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। किसी को एक जगह की रैली देते हैं, दूसरे को दूसरी जगह मुख्तस करते हैं कि वहां पर एक जगह पे कर ले। ये 7 दिन के लिए आज औरत मार्च साहब ने 7 दिन की पाबंदी का ऐलान किया है। प्रॉब्लम ये है कि अगले 7 दिन में क्या क्या होने जा रहा है। उसमें आप देखें कि लाहौर में PSL चल रहा है और इधर हाई सिक्योरिटी अलर्ट चलता है। तकरीबन आप देखते हैं कि जब मैचेस हो रहे होते हैं तो शहर भी जो है उसमें ट्रैफिक का कितना प्रॉब्लम चल रहा होता है। फिर यहाँ पे 2 अंडरपासेस बन रहे हैं। एक अंडरपास बिल्कुल गद्दाफी स्टेडियम से आधा किलोमीटर के फासले पे है। ट्रैफिक का बड़ा इशू चल रहा है। फिर ये जो खान साहब ने कॉल दी, उन्होंने कॉल दे दी कि मैं जाऊंगा दाता दरबार। अब औरत मार्च हो रहा है नासिर बाग के एरिया में और नासिर बाग के एरिया को क्रॉस करके आपने जाना होता है दाता दरबार। अब पता नहीं इस कॉल का क्या मकसद था और मतलब आप मुझे बताएं कि औरत मार्च चल रहा है, उसको कैसे ये क्रॉस करके था जो खान साहब का मार्च था। ये तो प्रॉब्लम तो होना ही होना था। फिर टेररिज्म चल रहा है, 3 प्रोविंसेस में सुसाइड बॉम्बिंग अटैक्स हो चुके हैं फिदाइन, और उसके बाद अब ये अलर्ट सारे चल रहे हैं कि इन्होंने टारगेट करना है पंजाब में, स्पेसिफिकली लाहौर को। ये आपको पता है 2 साल पहले भी PSL के मैचेस के दौरान एक सुसाइड बॉम्बर जो है, लेकिन आमिर साहब ये तो बड़े आराम से बातचीत के जरिए आप एक केयरटेकर गवर्नमेंट हैं, इन होम मिनिस्टर जा सकते थे, तरीके से आपको बताते क्रिकेट मैच फलाने दिन है, आप इस दिन ये ना करें, इस दिन औरत मार्च है, अपना मार्च किसी और तरफ शिफ्ट कर लें। ये तो प्यार मोहब्बत से बड़े तरीके से अगर काम करना चाहें तो हो सकता था। इस वक्त के हालात देखकर आमिर साहब ये लगता है कि आप तरीके इंसाफ को कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करने देना चाहते, जिसकी वजह से ये 7 दिन का पाबंदी लगा दी गई। नहीं, पहली बात यह है कि ये प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। आज दिन तक जब से ये इक़्तिदार से बाहर हुए हैं, इवन जब ये अपने इक़्तिदार में थे, इन्होंने अपोजिशन से कोई प्यार मोहब्बत नहीं। लेकिन आप अपोजिशन नहीं है, आप हुकूमत नहीं है, आप केयरटेकर सेटअप है, आप ये नहीं कह सकते। हमारा फर्ज है नहीं, लेकिन सर ये गुफ्तगू देखें, आप अपनी इंटेंट ये दिखा रहे हैं जिस तरह आप उनके मुखालिफ हैं। आप तो एक निगरान सेटअप है जो न्यूट्रल होना चाहिए। जो भी न्यूट्रल तो नहीं मानेगा वो हम उसके मुखालिफ। ये बात ठीक है। अगर आप कहें कि कानून पर अमल दरामद नहीं करें, मुझे समझ, आपने तो ये देखा भी नहीं कि वो कानून पर अमल दरामद करेंगे या नहीं। आपने तो पहली पाबंदियां लगा दी, आपने तो ये सोच लिया कि यही होगा। नहीं, ये पाबंदी आपके ख्याल में क्या सिर्फ ये इस रैली पे लगाई गई थी? सर मैं, अगर आप मुझसे पूछें, कल मैंने देखा मरियम नवाज साहिबा ने शेखुपुरा में चंगा गरज बरस के अपना इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में एक रैली की और जलसे से खिताब किया, सरगोदा में किया। देखिए आप पंजाब के हैं ना, यहाँ पे आप मिनिस्टर पंजाब के PSL के मैचेस चलने हैं, यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी होगी तो आपको पता है कि कितना प्रॉब्लम होता है। मैं आपसे इत्तेफाक भी करूं इस बात पे, क्योंकि एक बड़ा टूर्नामेंट है, हमारा मार्की टूर्नामेंट है, इसकी हमें परसेप्शन भी बना के रखनी है, परसेप्शन बचाना भी हमारा ही काम है और पूरे पाकिस्तान का काम है। ये किसी एक हुकूमत का, किसी अपोजिशन का नहीं। इसी वजह से मैं आपको सिर्फ परसेप्शन बता रहा हूँ कि रोज मुस्लिम लीग नून अपने जलसे जुलूस कर रही है, जो उनका राइट है इस माहौल में जब इलेक्शन ऐलान हो। हमारी परसेप्शन जो है वो डिफरेंट है। हम अगले 7 रोज में जब तक यहाँ फाइनल नहीं हो जाता, हम ऐसी कोई एक्टिविटी जो है वो उसको हम जो है होने देंगे अगर, तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लाहौर इस वक्त इतना जैम है, ट्रैफिक प्रॉब्लम चल रहा है, इससे पहले भी चल रहा है। इस वक्त टोटल लाहौर में ये डंडे लेके निकले हुए थे और पत्थर मार रहे थे। इन्होंने एक SP का भी सर फाड़ा है, 9-10 पुलिस वाले और जख्मी किए हैं और डंडे लेके गाड़ियां तोड़ रहे हैं। मतलब ये अगर इसको आप उनका जमहूरी, सर मैंने तो गाड़ियां जो तोड़ने की फुटेज देखी है आमिर साहब, अगर आपकी मेरी स्क्रीन पे चल रही है फुटेज, जिस तरीके से पुलिस ऐसे लग रहा है कि उनको ऑर्डर ही तोड़ने की। 25 मई मुझे याद आ रहा है, अब ये इसमें पॉलिटिकल बात नहीं है। देखिए आप उनको रोके, लेट से आपके ऑर्डर्स हैं, इनको रोकने ये मजबूरी है। 25 मई जो है वो क्या गुस्साना है करबला? 25 मई को क्या हुआ था? कुछ हुआ था 25 मई को? क्या कोई लाश गिरी?
क्या कोई वाकया हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 25 मई को ऐसा कौन सा वाकया होता है जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं? Are we really going to defend what एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकना आपके ख्याल में कुछ? अच्छा, जो कानून है आप उसके साथ खड़े नहीं होंगे? अगर बिल्कुल कानून के साथ, लेकिन जो आइन के साथ खड़ा 144 इम्पोर्ट किया है तो आप उसको जो वायलेट कर रहे हैं उसके साथ खड़े होंगे। मेरी बात सुने, देखिए इस मुल्क में आप भी जानते हैं कानून का इस्तेमाल सियासी बुनियादों पर किया जाता है, सिर्फ कानूनी बुनियादों पर नहीं। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि 144 उस वक्त लगा दी गई थी, देखिए अगर आप पॉलिटिकल रैली किसी की रोकने की कोशिश करेंगे, मैं आपको यहाँ पर फुटेजेस दिखा सकता हूँ पिछले 20-30 साल की, कि जब भी आप सियासी जमात को उसकी एक्टिविटी से रोकेंगे वो रिएक्ट करेगी। आप उसको ये आपका राइट ही नहीं किसी गवर्नमेंट का कि किसी को रोके अपना आईनी हक इस्तेमाल करने से। खत्म कर दें। सर कानून क्या है? अमलाक की हिफाजत करनी है। 144 की इन्फोर्समेंट जो है वो जिस मकसद के लिए होती है वो क्या मुझे बता देंगे। और अगर 144 है और उसकी इन्फोर्समेंट होती है और उसको कोई वायलेट करता है और रोजाना करता है तो क्या करेंगे आप? सर अगर 144 लगाई सियासी वजूहात से जाएगी, देखिए आमिर साहब, लेट मी ऑनेस्टली टेल यू, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, आई होप यू अंडरस्टैंड, यू आर केयरटेकर सर। औरत मार्च हो रहा है तो हमने उसका पीसफुल इनेकाद करवाना है। सर मैं आपको रास्ते में जो भी रुकावट डालेगा उसको हम रोकेंगे। मैं सबसे अच्छी बात तो आपने ये कही कि आप एक निगरान हुकूमत है। आई होप कि ये सारों को पता हो कि वो निगरान हुकूमत है, वो किसी सियासी जमात की गवर्नमेंट नहीं है इस वक्त। एक दूसरा आमिर साहब, जब आप व्हेन यू टेक एक्शन, जब आप लोगों के एक्शन से पता चलता है कि कोशिश क्या की गई, हम बच्चे नहीं बैठे। अगर आपकी गवर्नमेंट की जानिब से ये कोशिश की जाती है टू रीच आउट कि खान साहब औरत मार्च है, पीएसएल है, बराए मेहरबानी अपने वेन्यू चेंज कर दें, और वो कहते हैं नहीं हम यहीं पे आएंगे, ऐसी एफर्ट नहीं हुई होगी। सर अगर आपने हुई है तो बताएं। हर मर्तबा ऐसी एफर्ट होती है और हर आपने बात किससे की? आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी जो के अदालतों में नहीं जाना चाह रहा वो हमारे साथ। सर आपका मसला नहीं है, यू आर स्टिल अ केयरटेकर सेटअप, आपका मसला नहीं है वो अदालतों में जाता है या नहीं जाता। ये मसला पीडीएम का है, ये मसला नून का है, ये मसला पीपल्स पार्टी का है, या केयरटेकर सेटअप का मसला नहीं है। देखें, नहीं मेरी बात सुनो, और सबसे बड़ा मसला अदालत का है। हमारा मसला ये इसलिए है कि खान साहब 2 रोज पहले तक कह रहे हैं कि मेरे टांग का प्लस्तर जो है वो अभी उतरा नहीं है, मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता। 2 रोज बाद वो अचानक जो है पॉलिटिकल रैली की कॉल दे देते हैं। सर ये बात मैं कल बैठकर एक पीटीआई का बंदा मेरे साथ बैठा था, मैंने कहा आप कल रैली कैसे करेंगे, आप अगर आज ये लिखकर दे रहे हैं कि अदालत नहीं जा सकते। लेकिन ये मैं सवाल पूछूं, नून पूछे, पीपल्स पार्टी पूछे, ये सवाल है। सर ये आपका इशू नहीं है, हमारा इशू नहीं है ये। नहीं है सर, आप केयरटेकर सेटअप है, आप निगरान हुकूमत है, आप समझे जिस तरह आप रोबोट्स हैं। मुझे तो फाइल्स हो गई और मैं तो मेरी टांग का प्लस्तर जो सर आपका मसला नहीं है, आप निगरान हुकूमत है, समझे आप न्यूट्रल है। मुझे लगता है कि इस मुल्क में जो न्यूट्रल होता है उसको लगता है न्यूट्रल का बुनियादी काम ये है कि उसने पीसफुल एटमॉस्फेयर जो है मेंटेन रखना है। आपने इमरान खान को अदालत में पेश नहीं करना तो हमने अनलेस अदालत आपको ऑर्डर करेगी। सर आपने इमरान खान की पॉलिटिक्स उसकी अदालत में पेश नहीं, अदालत जाने अगर आपको हुक्म देगी अदालत, आपकी पुलिस जाए गिरफ्तार करे अदालत में पेश करे। आपने सिर्फ इलेक्शन कराने, आपको पता ना, इसीलिए आपके पास पोस्टिंग ट्रांसफर का भी इख्तियार नहीं है, आपके पास बजट 5 करोड़ से ऊपर पैसे साइन करने का इख्तियार नहीं है केयरटेकर सेटअप के पास। आप इस हद तक आपको पिंजरे में बंद किया गया कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक काम है इलेक्शन कराना, सियासत इलेक्शन कराना और फसाद रोकना। बिल्कुल, जब तक नहीं रोकेंगे इलेक्शन कैसे होगा? सर कल आप कहेंगे इमरान खान को रोकना, फसाद रोकना है, उसको क्या कहेंगे फिर? इमरान खान रोकना, देखें ये अब आप इमरान खान को किसी लाएंगे क्योंकि आप कल आपने क्या, मैं तो कहूँगा ये मुस्लिम लीग नून का राइट है कि मरियम नवाज रैलीज कर रही है, इलेक्शन अनाउंस हो गया, उनका काम है, आप नहीं रोक सकते उनको रैलीज करने से। पीटीआई की राइट है कि वो ये ये क्रूशल है। इन 7 दिनों में जब पीएसएल जो है ये खत्म हो जाएगा उसके बाद ये करें जो मर्जी उन्होंने करना। सर वैसे ही सोच लें, आपने कह दिया पीएसएल खत्म हो जाएगा, 7 दिन बाद रोकना पड़ेगा तो किਵੇਂ रोकोगे? 7 दिन बाद भी रोक लूंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ये प्लान रोकने का है, 7 दिन बाद भी रोकोगे तो हुण भी रोकोगे? जो भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेगा उनको ਅਸੀਂ तकांगे। सर क्या जलसा करना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है? वो जब जलसे का तो उन्होंने कॉल दी नहीं ना, उन्होंने रैली करना है, रैली की कॉल दी है जिस रोज खवातीन मार्च हो रहा है और उस रूट पे वो जा रहे हैं जिसपे खवातीन मार्च। 7 दिन बाद की बात कर रहा हूं सर। चले ये तो मैंने इसलिए कहा कि अगर आप लोग बेहतर तरीके से एंगेज और डील कर लेते, यकीन माने इस वक्त नजर आ रहा होता लोग कहते हैं आपको कि जाके आप कोई बात नहीं करेगा जो बात आप कर रहे हैं, वो कभी भी मुज़ाकरात के साथ बैठ के बेहतर तरीके से कोई काम नहीं। सर आपका काम है एहतमाम हुज्जत, आपने हुज्जत पूरी करनी है। एटलीस्ट आपके पास यू हैव लेग्स टू स्टैंड ऑन कि हमने अपनी हुज्जत पूरी। सर हमने इनसे बात की, हमने इनसे कहा कि ये इतने रूट बदले, वो नहीं बदल रहे, हम क्या करें? आपके पास एक कम से कम कोई वजह तो हो हाथ में। हमारे पास जो वजह है काशिफ साहब आपको बता दिया, उन्हें रिड़की जावांगे फिर लसीनों से फिर मक्खन बिगड़ा। चलो मैंने 10 इलेक्शन कराने लगे हो क्या नहीं होने? इलेक्शन जो है लास्ट शेड्यूल आ गया इलेक्शन का, तो इलेक्शन ही करवाना है केयरटेकर गवर्नमेंट ने, और क्या करना है? सर मैं दोनों वैसे प्रावरिज कह रहे हैं, अभी मैं लाहौर में था 2-3 दिन पहले, मैं जो 2-3 दिन से प्रोग्राम में सुना रहा हूँ वाकया, को ब्यूरोक्रेट्स, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स लाहौर से उनसे बात की, मुझे कहा कि सर इलेक्शन की बनेगा, कहा सर इलेक्शन को बनो, मुझे नजर नहीं आता रोकेंगे कैसे।
तरीका क्या है? उन्होंने कहा सर तरीका तो साहब हमें पता नहीं, नतीजा आपको बताते हैं, इलेक्शन नहीं होने। ये ब्यूरोक्रेसी आपकी लॉ की कह नहीं, मैं ब्यूरोक्रेट का नाम बता रहे हैं तौबा सर, मेरा प्राग है, मैं उन्होंने नाता नहीं था नहीं, फिर देखो ना, मैं अगर आपसे ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया है, तो उसके बाद हम इलेक्शन की ही करवाएंगे ना। इंशाल्लाह, आई होप कि हम आइन और कानून के तहत हम सब इलेक्शन कराएंगे एंड होप इट गोस थ्रू पीसफुली। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, निगरान हुकूमत के हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे।